पौष मास महात्म्य अध्याय 5 धैर्य दान और भगवान की कृपा का रहे से। नमो नारायणाय। हरे कृष्ण। अब सुनिए पौष मास महात्म्य का 5वां पावन अध्याय, जिसमें भगवान यह प्रकट करते हैं कि पौष मास में किया गया अल्प पुण्य भी अक्षय फल देने वाला क्यों बन जाता है। राजा नृग और ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मपरायण राजा था, राजा नृग। वह प्रतिदिन दान तप और सेवा में लीन रहता था, परंतु एक दिन उससे अनजाने में धर्म का सूक्ष्म उल्लंघन हो गया। एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में चली गई। राजा ने सोचा, यह तो छोटा सा दोष है, परंतु धर्म सूक्ष्म होता है। कालांतर में राजा नृग को उस भूल का फल भोगना पड़ा। पाप का फल और कष्ट। राजा को भयानक कष्ट प्राप्त हुआ। देह दुर्बल हो गई, मन व्याकुल रहने लगा, सभी उपाय विफल हो गए। तभी किसी ज्ञानी ने कहा, राजन, यदि पौष मास में शुद्ध भाव से भगवान नारायण का स्मरण और सेवा कर ली जाए तो बड़े से बड़ा दोष भी कट जाता है। पौष मास में की गई साधना। राजा नृग ने पौष मास का व्रत धारण किया। प्रतिदिन प्रातः स्नान, सूर्य को अर्घ्य, विष्णु नाम का जप, निर्धनों को अन्नदान, दीपदान। शीत की कठोरता में भी राजा विचलित नहीं हुआ। भगवान विष्णु की कृपा। एक रात्रि स्वप्न में भगवान श्री प्रकट हुए। भगवान बोले, राजन, तुम्हारा अपराध अज्ञानवश था, ऊपर तुम्हारा प्रायश्चित पौष मास में हुआ है, इसलिए तुम्हें पुनः धर्म यश और सुख प्राप्त होगा। क्षण मात्र में राजा के कष्ट समाप्त हो गए। पौष मास का रहस्य। भगवान ने कहा, पौष मास में अन्नदान महादान, दीपदान महापुण्य, नामस्मरण मोक्ष का द्वार और संयम ब्रह्मपद की सीढ़ी। जो व्यक्ति इस मास में दान, स्नान और ध्यान करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलियुग के लिए विशेष फल। कलियुग में जब तप कठिन है, ध्यान अस्थिर है, तब पौष मास भगवान की विशेष कृपा का समय है। श्री कहते हैं, जो पौष मास में मेरा स्मरण करता है तो मैं उसका जीवन स्वयं संभाल लेता हूँ। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, पाप से बड़ा कोई नहीं यदि प्रायश्चित हो, और पुण्य से बड़ा कोई नहीं यदि समय पौष मास हो। आज के अध्याय में इतना ही। कल सुनिए पौष मास महात्म्य अध्याय 6, जिसमें प्रकट होगी दीपदान और शीत तपस्या की अद्भुत कथा। हरे कृष्ण। जय श्री विष्णु।